बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 दिसंबर और दिन है मंडे का। 3 खबरें जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज का व्लॉग आपने आखिर तक जरूर सुनना है। पहली खबर तो यह है कि नोटिफिकेशन मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। इस हफ्ते में भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि नोटिफिकेशन में ताखीर करने पर इस चुनतखब हुकूमत को बहुत सख्त पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपको इसकी जो प्राइस है ना वो पे करना पड़ेगी। लेकिन अब मसला यहां पर फंस गया है कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो किसके नाम का आएगा, क्योंकि अब मसला यह हो गया कि 3 साल की टर्म के हवाले से देखा जाए ना, अगर 3 साल के नोटिफिकेशन को देखा जाए तो अभी रिटायरमेंट हो चुकी है और रिटायरमेंट होने के बाद जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो वो जो रिटायर्ड है उनका तो नहीं आएगा, जो हाजिर सर्विस है उन्हीं का ही आएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे दी हैं। फिर साथ ही साथ तीसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि नोटिफिकेशन में ताखीर बज़ाहिर क्यों की गई और इसमें नवाज शरीफ का रोल क्या था और क्या जो एक कीना कहते हैं ना नवाज शरीफ का बड़ा मशहूर है, तो नवाज शरीफ ने क्या कीना दिल में रखा हुआ है और बज़ाहिर क्यों इसकी वजह से नोटिफिकेशन जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है और अभी पसे पर्दा क्या मामलात चल रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। गवर्नर केपी की तब्दीली के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी। नए गवर्नर वहां पर लाए जा रहे हैं, उसकी रीजन क्या है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और गवर्नर राज जो ये कह रहे हैं हम लगाएंगे, ऐसा ये नहीं कर सकते, उसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि जो नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार हो गया है ना जी, अब ये क्या मसला है। एक तो जी नून लीग की हुकूमत ने ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद मित्तला साहब, बड़ा वो डिफेंस और इन चीज़ों को कवर करते हैं, उन्होंने ये ट्वीट के अंदर बड़ा इंकशाफ और दावा किया है जी। लिखते हैं जी, नून लीग की हुकूमत ने दानिस्ता नोटिफिकेशन रोक कर ताखीर करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री को मुतनाज़ बना दिया है। यह मकारी काबिल गिरफ्त है। नोटिफिकेशन कल भी हो गया तो भी इसकी कानूनी हैसियत पर सवाल अगले 5 साल होते रहेंगे। शायद एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को दबाव में रखने के लिए यह हरबा खेला गया है, लेकिन यह इंतहाई मनफी तर्ज अमल था। नून लीग ने जो गेम जो बाजवा के साथ की थी और आखिरी लम्हात तक इनके साथ इनकी 6 माह की तोसी, इनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के वादे और दीगर गेमें खेलते रहे, वही गेम अब की है, सीधा सीधा धोखा किया है। तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं जी कि नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो धोखा है जी वो कर दिया है। नोटिफिकेशन में दानिस्ता, अच्छा वैसे बिल्कुल नजर भी आ रहा है दानिस्ता, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता था, कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं है नोटिफिकेशन जारी करना, सिग्नेचर करना है, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा। ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं जर्मनी और शहबाज शरीफ जो है वो लंदन में है और इतलात ये है जी जराए से कि शहबाज शरीफ पहले 4 रोजा दौरे पर लंदन थे, अब उनका लंदन का जो दौरा वो मजीद कुछ दिन और वो जारी रखेंगे और ख्वाजा आसिफ जो है वो भी जर्मनी बैठे हुए हैं। तो ये नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर इन दोनों साहिबान का पाकिस्तान में होना जरूरी है, क्योंकि समरी जाहिर सी बात है वज़ारत दफा से मूव होती है, फिर वज़ीर-ए-आज़म के पास, फिर सदर के पास सिग्नेचर वगैरह, इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो चलता है। तो इसका मतलब है कि अभी उनकी वापसी नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन मजीद ताखीर का शिकार होगा और अभी भी दानिस्ता ताखीर की जा रही है। और ये एक मैसेज जी ताकतवर हलकों की जानिब से भी आप समझे जी कि ये पहुंचा दिया गया है कि ये आपको पे करना पड़ेगा। और इसकी एक और सहाफी है जी नजम सेठी साहब, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर क्या कहा जी, कहते हैं ये नोटिफिकेशन 28 तारीख की रात तक हो जाना चाहिए था। somebody should pay the price of this। नजम सेठी कौन है सब जानते हैं, उनके हवाले से क्या ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, वहां पर क्या मामलात चल रहे होते हैं इनकी नजर रहती है और आगे जो है वो इसी तरह से वो खबरें फिर देते हैं। बड़ी शर्मिंदगी है क्योंकि गैर जरूरी बहस छिड़ गई है, भारतीय मीडिया भी इसमें कूद गया है। फिर इसके अलावा जी नून लीग और चीफ के खिलाफ कोई ना कोई नई साजिश शुरू जो है वो हो जाएगी। ये ना भारतीय जो मीडिया कूद गया तो वो अपनी तर्ज पे सियासत करेंगे, लेकिन वो ये जो लफ्ज उन्होंने कह दिया कि somebody should pay the price for this। नोटिफिकेशन आखिर ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है और मुतनाज़ा किस तरह से हो रहा है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं जी कि क्या जो मामला है जी वो चला। बल्कि इस पर अंसार अब्बासी जो है उन्होंने भी वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के लिए कोई कानूनी मुद्दत मुकर्रर नहीं, ताखीर से कोई आईनी या इंतजामी खला नहीं है, फौज की कमान मुकम्मल तौर पर फील्ड मार्शल के पास है। अच्छा अब जाहिर सी बात है
दूसरी तरफ से तो ये मौकिफ आना ही आना है ना कि नोटिफिकेशन बेशक ताखीर का भी शिकार है, कोई मसला नहीं, इसमें मुद्दत नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें टेक्निकली मसला क्या है? टेक्निकली मसला यह है कि पहला नोटिफिकेशन हुआ था 3 साल का और 28-29 तारीख को रिटायरमेंट हो गई है। रिटायरमेंट हो गई है अगर, तो फिर एक रिटायर्ड बंदे को तो आप नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, दौरान सर्विस जो है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक और इसमें थ्योरी ये भी है जी, टेक्निकल मामला इसलिए फंस रहा है या इसमें गैप इस तरह से रखा गया है कि जो तरमीम की गई थी उसके मुताबिक को 5 साल की टर्म कर दी गई थी, यानी कि 2027 नवंबर तक रिटायरमेंट नहीं होनी, तो इस वजह से कह रही है जी कि 2027 तक नहीं होनी, तो कभी भी जारी जो है वो नोटिफिकेशन हो सकता है। तो ये अब दूसरी तरफ से एक चीज जो है वो सामने आएगी, जाहिर सी बात है काउंटर बयानी होता है ना, काउंटर करने के लिए, क्योंकि यहां से मुसलसल वो कह रहे हैं नया नोटिफिकेशन आना है। अब नया नोटिफिकेशन अगर आना है तो जाहिर सी बात है और वो आना है 5 साल का, तो इसका फिर मतलब यही है ना कि नए नोटिफिकेशन के अंदर कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ दोनों यही बात कर रहे हैं। पहले तो राना सनाउल्लाह की मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं जी। 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा नया और 5 साल के लिए है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन फ्रेश और 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन यह नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं देयर इज अननेसेसरी एंड इररिस्पांसिबल स्पेकुलेशन अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नोटिफिकेशन, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, पीएम इज रिटर्निंग शॉर्टली, नोटिफिकेशन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नो रूम फॉर एनी। बहरहाल ये उनकी जानिब से जो ट्वीट है जी वो किया गया है। तो मसला ये है कि नोटिफिकेशन तो आना है, ये तो सबको मालूम है, आपने यहां पर नाम क्यों नहीं लिखा? आप लिख देते ना कि मतलब इस वक्त यही है ना कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है उन्हीं का नोटिफिकेशन आना है, तो आप लिख देते कि उनका नोटिफिकेशन आना है, लेकिन आपने नहीं लिखा नहीं, ये नहीं लिखा कि उनका नोटिफिकेशन आना है, आपने नाम नहीं लिखा। तो भाई ये तो सबको पता है कि नोटिफिकेशन होना ही होना है, लेकिन किसका होना है ये अब मालूम नहीं है। अब यहां पर जो पेचा है ना वो पड़ गया है। दूसरी तरफ से पैगाम ये आ रहा है जी कि इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि इसकी कोई मुद्दत नहीं है, बाद में भी जारी होगा, और मतलब है कि ओहदे के ऊपर हम रहेंगे। और यहां से जो है वो ये पैगाम आ रहा है कि ठीक है नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अगर लट से किसी नया नाम सामने आ जाए, नए का नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर साथ ही साथ जी कुछ एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़े की जो खबरें हैं जी वो भी चल रही हैं, और इस पर जी एक नवाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है जी कि बज़ाहिर वो किस तरह से इसमें रुकावट है। नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि एक तो वो ये चाहते हैं जी कि इमरान खान साहब से मुकम्मल छुटकारा हो, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, तो ये 2 वादे थे, ये वादे आप पूरे नहीं कर सके, ये वादे आप पूरे नहीं कर सके। और रिटायरमेंट से कुछ दिन, 1-2 रोज 3 रोज कबल भी नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब को लाने वाले जो हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाइयां करें। अब ये लहदा बहस है कि कोई लाया शाया कोई नहीं है, और ये इस तरह का बयानियां बनाते हैं, वो लहदा बहस है। लेकिन इशारा किसकी तरफ था? एक तो ये हो सकता है जी कि जनरल रिटायर्ड फैज अमीन जो है उनके खिलाफ फैसला क्यों नहीं आया अभी तक, वो कस्टडी में तो हैं, और दूसरा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनके खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तो एक तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वादा आपने पूरा नहीं किया, और दूसरा वादा तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनना है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अखबारों में इश्तिहारात भी छप गए थे, तो वज़ीर-ए-आज़म तो मैं नहीं बना, तो ये दोनों वादे आपने जो पूरे हैं वो नहीं किए। तो नवाज शरीफ के वादे से मशहूर है जी कि वो कीना रखते हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर जी पसे पर्दा ज़ाहिर सी बात है ये जूम किया जा सकता है कि नोटिफिकेशन के जो मामला फंसे हुए हैं ना उसकी एक रीजन में ये भी हो सकता है। बहरहाल एक और इतला ये है जी कि शहबाज शरीफ पहले बहरीन गए 2 रोज़ा दौरे पर, फिर 4 रोज़ा दौरे पर वो लंदन चले गए, लेकिन आज भी अभी तक की डिटेल के मुताबिक वो वापस नहीं जो है वो आए लंदन से, और ये कहा जा रहा है जी कि उन्होंने अपना दौरा मजीद जो है वो डिले कर दिया, वो मजीद कुछ दिन उधर रहेंगे, और ख्वाजा आसिफ इस वक्त जर्मनी में है। भाई नोटिफिकेशन करना है तो आज ही कर दे नोटिफिकेशन, क्यों मसला फंसा हुआ है? मसला इस वजह से फंसा हुआ है। तो देखें अब इसमें मजीद आगे क्या होता है, लेकिन दोनों साइड का जो मौकिफ है ना जी वो आपके सामने मैंने रख दिया है। कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं, कुछ जनरल्स के नाम भी चल रहे हैं जी कि इनकी बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन खैर उसकी तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पर देखते हैं जी कि क्या जो है वो होता है। अच्छा फिर जी
एक और साफ़ी है जी, उनकी जानिब से एक और खबर दी गई है, वो भी हमाद हसन है जी, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। पिंडी की जानिब से हुकूमत पर तनकीद हुई तो हुकूमती जवाब यह था कि वज़ीर ख़जाना औरंगजेब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके लगाए हुए हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर बाकी लोग नहीं पकड़ने तो इमरान खान को भी छोड़ दें, हमें इस गिरफ्तारी में दिलचस्पी है ना खुशी। क्यों? क्योंकि पता है ग्राउंड के ऊपर हम तो फारिग हो चुके हुए हैं और यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट जो हर काम हमसे करवा रही है, हम इनके सामने भी काने हुए पड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि नून लीग के अंदर भी या नवाज शरीफ के अंदर भी यही होगा जी कि अगर हम इस मामले के ऊपर डट जाते हैं ना, किसी नए का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और फिर हमारे खिलाफ कुछ इस किस्म की कार्रवाइयां होती है, तो हम कहेंगे देखें जी हम भी डट गए हैं और हम भी इमरान खान की तरह जो है वो निशाना बनाया जाए, तो हो सकता है हम पब्लिक के अंदर रिवाइव जो है वो हो सके और यहाँ पर जो है वो कटे शटे गोल भी जो है वो हम कर दें। तो ये भी एक जो थ्योरी है वो हो सकती है। बहरहाल जी ये पिंडी और जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में ये जो आपस में जो लड़ाई है जी वो चल रही है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। और मुनीब फारूक साहब हैं जी, इनकी भी एक स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी। और ये लोग अब मान गए हैं और ये सारे जो किरदार है ना ये बड़े एक्सपोज भी हो रहे हैं, क्योंकि इनको कहा जाता था ना कि एस्टेब्लिशमेंट की ये साफ़ी है। ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने अपना सियासी सफर एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर शुरू किया। ये सारे इमरान खान के खिलाफ बातें करते थे ना, ये यही लोग अपने मुंह से कह रहे हैं अब कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अर्दलियां और उन्होंने सियासी सफर इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर किया। जब इक्तदार में आए तो फिर वो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग शुरू की। अब इनकी सियासी मजबूरियां आड़े आ गई, लेकिन इनके दिल में आज भी सिविलियन सुप्रीमेसी है। गो के आज किसी को ना सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए ना वोट को इज्जत दो का चाहिए। आज तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आप देखें ना, आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे जो एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड पर ख्याल किए जाते हैं साफी, वो नून लीग पर तनकीद और जो नून लीग वाले साहब सार आलम टाइप जो हैं उनके वाले से ख्याल किया जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जी। और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन का जो मामला वो किस तरह से अड़ा हुआ है वो डिटेल भी आपके सामने रख दी है। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है वो है जी गवर्नर के हवाले से। अच्छा, गवर्नर केपी की तब्दीली के हवाले से मामला चल रहे हैं। आपको मैंने कुछ हफ्ते पहले ये खबर दी थी, अब ये मजीद चीजें सामने आ गई। गवर्नर केपी जो है फैसल करीम कुंडी, उनको तब्दील किया जाए, उनकी जगह पर कोई नया गवर्नर आएगा और फिर गवर्नर राज केपी में लगाया जाएगा और केपी को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन खैर ये इनकी खामख्याली और भूल है कि गवर्नर राज लगाकर आप केपी को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि गवर्नर राज आप ऐसे नहीं लगा सकते। उसके लिए भी आपको जो सूबाई पार्लियामेंट है जी वहां से आप को मंजूरी लेनी पड़ती है, और अगर आपने यहाँ से पार्लियामेंट से अगर करना है जी मुश्तरका करके, तो वो भी 60 दिन के लिए होता है। तो चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि मजीद मामला जो है वो वहां पर बिगड़ेंगे। बहरहाल इसमें खबर की आप साथ में शेयर कर देता हूँ जी। बिलावल भुट्टो के इंतहाई करीबी जराये का कहना है कि केपी में गवर्नर राज लगाने का मामला अभी तक फैसल करीम कुंडी या बिलावल जरदारी के साथ डिस्कस नहीं किया गया। आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट की इस हवाले से बातचीत के हवाले से इस्तफसार करने पे जराये का कहना था कि आसिफ जरदारी के साथ मामला डिस्कस किया जाता तो बिलावल से जरूर बात करते। जराये का कहना था कि कल की सूरत के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2010 और 11 में पीपी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर कुछ हासिल नहीं किया था। दूसरा गवर्नर राज की तौसीक सूबाई असेंबली से करवाना लाजिम है, जो होगी नहीं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से करवाने के बाद सिर्फ 60 दिन का वक्त मिलेगा और सूरत हाल फिर जीरो पर आ जाएगी। इस्तफसार पे के सुहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, सूबाई मशीर इस्तेमाल कर सकता है, ऑपरेशन में भी तामुन नहीं कर रहा, इसलिए गवर्नर राज लगाना जरूरी है। जय कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट गवर्नर राज के बगैर भी सूबाई हुकूमत के लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक सकती है। पीपी गवर्नर राज के हक में नहीं है। अच्छा, ये मतलब है कि जराये से खबर दे रहे हैं कि बिलावल के किसी करीबी जराये से पूछिए। अब इस पर एक और खबर आपके साथ में शेयर करता हूं जी कि ये जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दी गई है ना पीपल्स पार्टी को, तो इसमें जी ये है कि ये चीज़ें तय हो गई थी जी कि गवर्नर आप केपी से ख़त्म करें, गवर्नर हम अपना लगा देंगे, आपको इधर आज़ाद कश्मीर जो है यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और केपी में फिर मतलब समझाने की कोशिश की कि गवर्नर राज ना लगाएं, चीज़ें तो वैसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया जी हम लगाएंगे, तो नाम भी कुछ जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन गवर्नर राज वाली जो ख्वाहिश है वो पूरी करके देख लें। मैं नहीं समझता खैर कि वहां पर कोई गवर्नर राज वाली कोई जो गलती है वो ये करेंगे। बहरहाल इस वक्त जो मेन मुद्दा फंसा हुआ ना वो फंसा हुआ है नोटिफिकेशन का, और वो फंसा हुआ है जी रिटायरमेंट का। और जाहिर सी बात है अंदर भी एक बड़ी बेचैनी है कि अब क्या होगा। तो एक तरफ का मौकिफ देखा जाए तो इस वक्त फिर कोई आर्मी चीफ है ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ का देखा जाए तो उस सूरत में भी आर्मी चीफ ने उस सूरत में भी वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वही सरबराह हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, किसी और का नोटिफिकेशन आ जाए तो पंगा तो फिर जो है वो मेन पड़ेगा। तो बहरहाल देखें जी जो शरीफ खानदान है वो यहाँ पर क्या करता है। मौलाना फजल रहमान की एक स्टेटमेंट भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं
मौलाना फजल रहमान जो है 10 साल तक इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देते रहे और इसी बुनियाद पर इनकी हुकूमत गिराने में क्लीरी किरदार अदा किया। और आज की तारीख में मौलाना कहते हैं कि मगरबी एजेंडे पर असल में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हुकूमत अमल कर रही है, जो इमरान खान को गिराने में मौलाना के इत्तेहादी थे। तो इमरान खान को ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, तो वो इल्ज़ाम ये खुद वापस ले रही है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं नहीं, वो उन्होंने तो जेल काट लिया, हम तो गलत थे कि एक हफ्ता भी नहीं रह पाएंगे। तो जो कुछ इमरान खान को कहते ना, आज खुद जो है वो इन्हीं के ऊपर वो सारी जो बातें जी वो आकर गिर रही हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।